गर्ल आप वेद नहीं पढ़ सकते या आप गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ तो सकते हैं कि मैं कंटेंट बना रही हूँ तो पढ़ तो सकते हैं। वाह, तो कितना अच्छा तर्क है ना कि मैं कर सकती हूं तो कर ही सकते हैं। माननीय, एक स्त्री पर पुरुष के साथ और एक पुरुष पर स्त्री के साथ गमन कर सकता है, तो क्या इससे स्वीकार कर लिया जाए कि स्त्री को पर पुरुष के साथ गमन करना चाहिए? क्या इससे स्वीकार कर लिया जाए कि एक पुरुष को पर स्त्री के साथ गमन करना चाहिए? एक व्यक्ति इसी प्रकार से एक बार करपात्री जी के पास पहुंचा बोलने के लिए कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी दोनों गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और बहुत धन दान से परिपूर्ण हैं। एक बार बोला, फिर दोबारा बोला, महाराज सुन रहे हैं ना? उसका जो उद्देश्य था ना, उन्हें चिढ़ाने का था। फिर बोला कि महाराज आप सुन रहे हैं ना, मैं और मेरी पत्नी दोनों गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, दोनों धनदान से परिपूर्ण है, बहुत सुख समृद्धि है। तो तीसरी बार जब वो व्यक्ति चुप नहीं हुआ तो करपात्री जी बोले कि बहन के साथ विवाह कर लेने पर भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, पर वो अवैध है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पास क्षमता है, जो आपको लग रहा है कि आप क्षमतावान हैं, तो अगर आपके पास क्षमता है किसी कार्य को करने की, तो उससे सिद्ध नहीं हो जाता है कि आप उस कार्य को करने के लिए अधिकृत हो गए। इसी प्रकार से एक हमारी बहन और है जो सलवार सूट के ऊपर जनेऊ पहनती है। शास्त्रों में ये लिखा है सलवार सूट के ऊपर जनेऊ धारण करो। सलवार सूट हमारे यहाँ की संस्कृति है, सिले हुए वस्त्र हमारे यहाँ की संस्कृति है। सीता मैया सलवार सूट पहनती थी। कौपीन मेखला धारण पूर्वक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धारण करता है। कौपीन मेखला धारण पूर्वक, अरे जिनके बारे में आप भ्रमित है कि उनका जनेऊ हुआ था, गार्गी, मैत्रेयी, सीता माता, पार्वती माता, उन्होंने क्या सलवार सूट पहन के जनेऊ धारण किया था आपकी नजरों में? ये आपका कौपीन मेखला है, सलवार सूट में जनेऊ पहनते हैं। लोग उस पर वाहवाही भी करते हैं, कांग्रेस आपका जनेऊ हो गया, कांग्रेस, वाह वाह वाह। मजाक बना रखा है, धर्म का मजाक। सलवार सूट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं, दिखावा, पाखंड। अरे जब हम खुद अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, अपने विधि विधानों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम क्यों जाते हैं दूसरों से लड़ने? हाय हाय मरे मरे, अरे हमारे धर्म को डेंगू कह दिया, अरे हमारी रामचरितमानस जला दी, अरे मुनव्वर फारूकी ने राम जी का मजाक उड़ा दिया, उड़ाएंगे ही। अरे जब आप अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरों से कि वो आपके धर्म का सम्मान करेंगे? धन्य हो, धन्य। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, इन्होंने एक्चुअली में हमारे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। हाँ, वो इस बात का कहीं प्रूफ लेके आ जाए तो शायद हम मान सकते हैं, बट ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। क्योंकि वेदों में साफ लिखा है कि हर एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिला, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। अब बात करते हैं उस फेमस मंत्र की, यजुर्वेद 26वां अध्याय दूसरा मंत्र, जिसका उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग जानवी जी ने भी किया है स्त्रियों के वेद अध्ययन के समर्थन में। तो मूलतः इस मंत्र का प्रयोग सत्यार्थ प्रकाश में किया गया है स्त्रियों का वेद अध्ययन सिद्ध करने के लिए। पहली बात तो ये है कि वहां पर इस मंत्र को पूरा का पूरा लिखा ही नहीं गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है ये तो वही जाने, मगर वहां पर अर्थ पढ़ते समय कई अर्थ ऐसे मिलते हैं जिनको प्रतिपादित करने वाले संस्कृत शब्द मंत्र में है ही नहीं। इसके बाद और आगे चलें तो आर्य समाज द्वारा ही इस मंत्र का ऋषि माना गया है लोगाक्षी को, और देवता माना गया ईश्वर को। अर्थात इस बात को कहने वाला ईश्वर नहीं है, इस बात को कहने वाला ऋषि लोगाक्षी है। जिसके बारे में बात हो रही है वो ईश्वर है, और जो बात कर रहा है वो लोगाक्षी है। तो जब जो बात कर रहा है वो लोगाक्षी है, तो वो ये कैसे कह रहा है कि मैं ईश्वर इस वाणी को तुम सबको देता हूं? और ये बात और आगे भी पता चल जाती है, क्योंकि अगले ही मंत्र में पुनः ईश्वर देवता है और वहां पर जो ऋषि है वो कोई और है। वहां पर बृहस्पति से कामना की जा रही है कि वो हमें धन धान्य से पूर्ण करे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ मांगा जा रहा है। अगर एट द एंड इस मंत्र में जब बोलने वाला ऋषि लोगाक्षी है, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर यहाँ पर वक्ता नहीं वाच्य है, प्रतिपादक नहीं प्रतिपाद्य है, स्तोता नहीं स्तोतव्य है, वर्णन करने वाला नहीं बल्कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो है, तो फिर यहाँ पर ईश्वर के संदर्भ से ये बताया जाना कि भाई मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये कामना करता हूं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऋषि द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि वह ऋषि को जनहितकारिणी कहने योग्य बनाए। यहाँ पर स्त्रियों के वेदाध्ययन में इस मंत्र का प्रयोग करने के चक्कर में आर्य समाज द्वारा अपनी ही कई बातों का खंडन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो निराकार ईश्वर की स्त्री और सेवक को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी बात, अगर सेवक है तो इसका मतलब वो सेवा करने वाला है, और आर्य समाज के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है
क्योंकि वो अपने कार्य स्वयं कर पाता है, वो किसी से सहायता नहीं लेता है। इसमें ही आगे अगर चलें तो ईश्वर यह कामना कर रहा है कि मनुष्य जो है सुखी हों, जबकि आर्य समाज के ही अनुसार ईश्वर के सिर्फ 4 काम हैं: उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जीवों के कर्मानुसार उनके परिणाम की व्यवस्था देखना। मगर यहाँ पे उसके अंदर एक कामना आ रही है कि वो सबको सुखी देखना चाहता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर जीवों ने, मनुष्यों ने इनके अनुसार कार्य नहीं किया, जो कि वो नहीं करते हैं, तो इनकी ये कामना अधूरी रहेगी सदा ही। और सबसे बड़े अतृप्त कौन कहलाएंगे? आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर। इसके अलावा आर्य समाज के अनुसार भगवत प्राप्ति का यह कहें कि मोक्ष का एकमात्र तरीका है कि सीधे सीधे वेद मंत्रों को पढ़ें। इस आशय को प्रकट करते हुए इन्होंने अपने ही ग्रंथ में एक जगह कहा है कि क्या ईश्वर क्या पक्षपाती है जो किसी को वेद अध्ययन का अधिकार देगा और किसी को नहीं देगा? क्या वो शूद्रों का भला नहीं चाहता? क्या वो स्त्रियों का भला नहीं चाहता? इसी क्रम में उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि यदि वो पक्षपाती होता भी तो क्यों ना वो उन मनुष्यों का जिनका वो भला नहीं करना चाहता है उन्हें बहरा या फिर गूंगा जन्म देता। तो सबसे पहली बात तो मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर स्वामी जी ने जन्म से प्राप्त गुणों को वेदाध्ययन अधिकार का आधार मान लिया। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए इस वेदवाणी को कहा है, सभी मनुष्य मतलब सभी मनुष्य, और यहाँ पर वो अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि जो मनुष्य बहरा जन्म ले रहा है या जो मनुष्य गूंगा जन्म ले रहा है उसके लिए वेद नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर शारीरिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति ही वेद अध्ययन का अधिकारी है। और वहां पर अर्थ क्या निकल रहा है कि सभी मनुष्य, भले ही वो काणा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी हो, सभी को वेद अध्ययन का अधिकार है। तो यहाँ पर आर्य समाज का सिद्धांत आपस में इतना उलझ गया है कि वो अपना ही खंडन कर रहा है। इस पर एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि जन्म से प्राप्त विकृति को यदि व्यक्ति आने वाले टाइम में चिकित्सा के माध्यम से ठीक करा लेता है तो क्या उसे वेद अध्ययन का अधिकार नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान को वेद अध्ययन कराना था, इसीलिए उसको जो श्रोतेंद्री है और वाकेंद्री है वो दे के भेजा है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि सुनने और बोलने की क्षमता से ही मनुष्य का वेद अध्ययन सिद्ध हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि जिन लोगों को ईश्वर सुनने और बोलने की क्षमता के बिना जन्म दे रहा है उन लोगों के लिए ईश्वर नहीं चाहता है कि वो वेद अध्ययन करें। इसके अलावा समझने का प्रयास करते हैं कि स्त्रियों के द्वारा वेद अध्ययन क्यों निषेध है। तो सबसे पहले ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं ही जिसमें स्त्रियों द्वारा वेद अध्ययन मना किया गया है, मगर इसी क्रम में आगे अगर हम देखें तो जहां पर भी वेद अध्ययन के निमित्त उपनीत होने की बात हो रही है, उपनयन संस्कार होने की बात हो रही है, वहां पर पुरुषवाचक शब्दों का केवल उपयोग किया गया है। जैसे कि ब्रह्मचारी ही आचार्य बनता है, आचार्य ब्रह्मचारी को उपनीत करके अपने पास 3 दिन तक रखता है, द्विज से जन्मा द्विज ही यज्ञ में होता हो सकता है। तो इस तरीके से पुरुषवाचक शब्द ही केवल उपयोगित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रमाणों का अभाव है कि जिन जिन मामलों में स्त्री पुरुष से भिन्न है उन मामलों में वो किस तरह से अपने यज्ञोपवीत को परमम पवित्रम बना के रख पाए, जैसे कि मासिक धर्म के समय या फिर अपने शिशु को स्तनपान कराते समय। इसके अलावा वेदों में ऐसी बहुत सी विधियां बताई गई हैं जो स्त्रियों के लिए व्यवहारिक सिद्ध नहीं होती हैं, जैसे कि मुंडन कराना, आचार के द्वारा वस्त्र पहनना, आचार के द्वारा नहाना, कौपीन मेखला पहन करके यज्ञोपवीत धारण करना, या फिर 3 रात्रि तक आचार्य के पास रहना। ये सब स्त्रियों के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर आगे उपनीत के संबंध में कई प्रमाणाभास भी लिए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मवादिनी कहना, या फिर संस्कृत में शास्त्रार्थ करने वाली महिलाओं के बल पर यह स्वीकार करना कि स्त्रियों का वेद अध्ययन होना चाहिए, या फिर माता सीता के द्वारा संध्या वंदन कर देने से मान लेना कि स्त्रियों को वेद अध्ययन स्वीकार किया गया है। मगर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि वेद मंत्रों पर निषेध है, वेद के अर्थ पर किसी का निषेध नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति संध्या कर रहा है, संध्या का अर्थ भगवान से अपने को जोड़ना या फिर ऐसे पैर में वंदना करना जहां पर 2 काल की संधि हो रही है, उसे भी संध्या वंदन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि संध्या वंदन केवल वेद मंत्रों द्वारा ही नहीं होती है, अन्य मंत्रों द्वारा भी होती है, स्मृति शास्त्रों के द्वारा भी होती है। और एक बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अथा तो धर्म जिज्ञासा की बातें कर रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की बातें कर रहा है, संस्कृत में ही कर रहा है, उससे भी ये नहीं माना जा सकता कि स्त्रियों को वेद अध्ययन करना चाहिए। देखा जाए तो वेदों में एक जगह मंत्रों की दृष्टा कुतिया है, एक जगह कबूतर है, तो क्या हम इनका भी यज्ञोपवीत कराएंगे और इन्हें भी वेद अध्ययन कराएंगे? यही नहीं, आर्य समाज के ही भाष्य को ले लें
तो यदि ब्रह्मचारिणी का अर्थ यही मानना चाहिए कि उसका उपनीत करा करके उसे वेद अध्ययन कराना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य शब्द का उपयोग तो घोड़े के लिए भी हुआ है, बैल के लिए भी हुआ है। तो क्या हमें घोड़े और बैल का भी उपनयन संस्कार करा के उसका वेद अध्ययन कराना होगा? इसके अलावा कुछ घटनाएं ऐसी और हैं जिनको कि स्त्रियों के वेद अध्ययन के समर्थन में, उपनयन के समर्थन में उपयोग किया जाता है। तो उस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है हमारे YouTube चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। इस विधि निषेध में दार्शनिकता क्या है? दार्शनिकता ये है कि पुरुषों की अपेक्षाकृत स्त्रियों के जीवन में छिपाने वाले कार्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए उनके चित्त की अवस्था दूसरी होती है, स्थिति दूसरी होती है, इसलिए उनको उनकी भगवान को प्राप्त करने की विधि भी दूसरी दी गई है, जो कि वेद मंत्रों में रहकर पालन किए जाने वाले जो कठिन नियम होते हैं उनसे मुक्त होती है। इससे अगर और आगे चलें तो संसार का सबसे शक्तिशाली शब्द है प्रणव, जिसे कहा जाता है शब्द ब्रह्म। तो उसे बोलते समय या फिर उसके साथ गायत्री मंत्र आदि का उच्चारण करते समय जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उसमें से जो गर्भाशय के निकट, जो नाभि के निकट जो चक्र होता है, वो बार बार वहां पर स्ट्रोक होता है जितनी बार वो जप किया जाता है। और स्त्रियों को स्त्री की पहचान दिलाने वाला जो अंश होता है वो उसका गर्भाशय ही होता है, क्योंकि वहीं से वो जननी बनती है। तो अब बात यह है कि ये जो अत्यंत शक्तिशाली मंत्र हैं, उच्चारण हैं, ये बार बार जब उस गर्भाशय को स्ट्रोक करते हैं तो वो प्रभावित हो सकता है और तरह तरह की वहां पर बीमारियां हैं वो आने की संभावनाएं हो जाती हैं, जिनसे बचाने के लिए स्त्रियों को इनसे मुक्त किया गया है। अंततः केवल रास्ते का अंतर है, प्राप्त होने वाली मंजिल का अंतर नहीं है, विधि का अंतर है, भगवान का अंतर नहीं है, मंत्र और श्लोक का अंतर है, मोक्ष का अंतर नहीं है। और सबसे अंत में ये बात कहूंगा कि ये जो तथ्य हैं वो परंपरा प्राप्त आचार्यों द्वारा स्वीकार किए गए तथ्य हैं। इसका अर्थ है उनके द्वारा स्वीकार किए गए अर्थ जिन्होंने आपको वेद आदि शास्त्र दिए हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर आप इन अर्थों को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आप अविश्वास प्रकट कर रहे हैं उस स्रोत पर जहां से आपको आपके सनातन धर्म शास्त्र प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये होगा कि जब स्रोत पर हमें विश्वास नहीं है तो उससे प्राप्त होने वाले शास्त्रों पर, जानकारियों पर हमें विश्वास कैसे है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई इन ग्रंथों के द्वारा जो ईश्वर का वर्णन किया गया उस ईश्वर को हम मानते हैं, पूजते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि इन ग्रंथों को हमें देने वाला जो व्यक्ति है ना, वो गलत हो सकता है, वो लालची हो सकता है, वो डरपोक हो सकता है, वो हमारा शत्रु हो सकता है, जिस कारण से वो हमको इन मंत्रों का गलत अर्थ बता रहा है। अरे भाई, जिस आदमी पर विश्वास नहीं है उसके मंत्रों पर विश्वास आपको कैसे हो सकता है? वो मंत्र आपको सच्चे क्यों देगा? वो मंत्र आपको सही सही क्यों देगा? गलत मंत्र देगा। तो कुल मिलाकर के परंपरा प्राप्त आचार्यों की बात मानना ही शास्त्र सम्मत है, अगर आपको उन शास्त्रों पर बिलीव है जिन्हें हम सनातन धर्म शास्त्र कहते हैं। और हमारे इतने भी परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, राधा वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, हमारे सभी परंपरा प्राप्त आचार्य स्त्रियों द्वारा वेदाध्ययन मना करते हैं और कहते हैं कि उनका इतना कठिन रास्ता नहीं है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि उनका जो जीवन है वो कठिन है। जय श्री राम।